हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ हसन आज़मी। आप सबका दीप जीएस फाउंडेशन की रीजनिंग की सेकेंड डेमो क्लास में स्वागत करता हूं। दीप जीएस फाउंडेशन आजमगढ़ की वो संस्था है जहां पर अन्य और भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, जैसे यूपी दरोगा, यूपी पुलिस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी एंड वन डे एग्ज़ाम्स और आदि एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दीप जीएस फाउंडेशन जहाँ पर पीसीएस, आरओ, एआरओ सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, बैंकिंग, सीपीओ इत्यादि के लिए सामान्य रूप से उपयोगी क्लास कराई जाती है। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज की मेरी टॉपिक जो है अल्फ़ाबेट रीजनिंग की सेकेंड डेमो क्लास है। मैं फर्स्ट डेमो क्लास पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट डेमो क्लास मेरी नहीं देखी है वो जाएं और यूट्यूब पर और मेरी फर्स्ट डेमो क्लास देखें, क्योंकि जब तक आप मेरी फर्स्ट डेमो क्लास नहीं देखेंगे सेकेंड डेमो क्लास में थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि फर्स्ट डेमो क्लास देखें। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है, if the first half of the English alphabet is written in reversed order, if the first half of the English alphabet is written in reversed order, अगर पहला आधा भाग इंग्लिश का रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है तो कंडीशन फर्स्ट ये है, ए से एम और एन से जेड, दो हाफ हैं, ए से एम 1 से 13, 14 से 26। कंडीशन क्या है? अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो पहला आधा भाग एम से ए हो जाता है, एम से ए, मगर एन से जेड जो है सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं ओर से छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। जिन लोगों ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा पहला क्लास नहीं देखा है वो जाएं देखें, तभी उनको समझ में आएगा। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे फार्मूलाज बताए थे। जैसे मैंने बताया था कि लेफ्ट 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 क्या होता है? निगेटिव। राइट राइट क्या होता है? निगेटिव। लेफ्ट राइट क्या होता है? पॉजिटिव। राइट लेफ्ट क्या होता है? पॉजिटिव। बहुत मेहनत नहीं करनी है, ना बहुत ज़्यादा याद करना है। जब दोनों सेम रहेगा तो निगेटिव, जब दोनों अलग होंगे तो पॉजिटिव। यही इसका फॉर्मूला है। विच लेटर विल कम सिक्स टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। हमें सॉल्व करना होता है किसे? फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द, बाएं से। कैसे? पहले लिखेंगे 6 क्या है? आर, राइट, फिफ्थ लेफ्ट। राइट लेफ्ट क्या होगा? पॉजिटिव। 11। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है? फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो, फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो n + 1, n + 1 जो आता है, n + 1 क्या होगा? 13 + 1। फर्स्ट हाफ में 13 है, 13 + 1 हो जाएगा 14। 14 से 11 -3, 3 पे आएगा C। ये रहा पहला क्वेश्चन।
n+1 फार्मूला है जिसे यूज़ करना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरा पहला क्लास नहीं देखा है वो जाएं पहला क्लास देखें और उसमें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दाएं से 14वीं अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स्ड ऑर्डर। दाएं से 14वीं अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा? फ्रॉम द राइट। मैंने क्या बताया था कि अगर फ्रॉम द राइट है तो पहले उसको निकालने के बाद उसे क्या करेंगे? 27 से माइनस करके उसे लेफ्ट बनाएंगे। तो पहले क्या करना है? 5th L 14 राइट, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस 19R। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? n+1 26 + 1 27 से क्या करना होगा? माइनस 7L। अब इसे फर्स्ट हाफ में रिवर्स करने के क्या करना होगा? 14 से ना ये 8L होगा। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। 8L से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 6 पे आता है F। 6 पे क्या आता है? F। 27 - 19 क्या होगा? 8 होगा। 8 से माइनस करेंगे n+1। फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में करना है तो 14 से सीधा माइनस कर देंगे। फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में दिया है तो 14 से सीधा माइनस कर देंगे। बाएं से 8वीं अक्षर के तीसरे बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? विच लेटर विल कम थर्ड लेफ्ट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स्ड ऑर्डर। इसमें लेफ्ट 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 दोनों सेम है तो क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। 3rd L 8L क्या होगा? निगेटिव 5। n+1 13 + 1 14 -5 9 क्या होगा? 9 पे आएगा I। 9 पे क्या आएगा? I। दाएं से 22वीं अक्षर के चौथे दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ द 22nd लेटर फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फिर से पढ़ता हूँ कि विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ द 22nd लेटर फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। सब 4 R 22nd R। राइट क्या होगा? निगेटिव। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? 27 से माइनस। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो क्या करना होगा? 14 से
ये रहा आंसर। राइट क्या होगा? निगेटिव। 22 में से 4 गए 18। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा? 27 से माइनस करना होगा। 27 से माइनस करने पे आया 9। अब फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में दिया है तो 14 से माइनस कर देंगे 9 को, आएगा 5। 5 नंबर पे आता है ई। बाएं से 12वें अक्षर के चौथे बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। बाएं से 12वें अक्षर के चौथे बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया है? फोर्थ लेफ्ट, 4 L, 12 लेफ्ट। लेफ्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -8। n+1 फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 - 8 क्या हो जाएगा? 6 पे आता है F। बहुत आसान है। लेफ्ट होता है -12 में से 4 गए 8। n+1 अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 से कर देंगे माइनस। 14 से माइनस करने पर आएगा 6 पे आता है F। बाएं से 8वें अक्षर के 10वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? Which letter will come 10th to the right of the 8th letter from the left if the first half is written in reverse order? बाएं से 8वें अक्षर के 10वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा? 10th क्या है? टेन राइट, 8 लेफ्ट। राइट लेफ्ट क्या होता है? राइट लेफ्ट क्या होता है? पॉजिटिव 18। अब कुछ लोग कहेंगे कि n+1 अब 27 से माइनस कर दो, मगर 27 से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमें माइनस तब करना होता जब ये फ्रॉम द राइट होता। अगर ये दाएं होता, दाएं से होता तो हम माइनस करते हैं, मगर अगर दाएं से नहीं दिया है तो माइनस नहीं करेंगे। 18 पे क्या आएगा? R। अब आप कहेंगे कि इसे रिवर्स ऑर्डर में बनाने के लिए 14 से माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि 18 जो है ये है सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ n से z जो है वो चेंज नहीं हुआ है। n से z चेंज नहीं हुआ है। अगर n से z चेंज नहीं हुआ है तो वो सेम रहेगा, इसीलिए 18 पे आएगा R। अगर ये फर्स्ट हाफ में जाता तो चेंज होता, क्योंकि इफ़ द फर्स्ट हाफ इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। दाएं से तीसरे अक्षर के चौथे बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटेन इन रिवर्स्ड ऑर्डर? फोर्थ लेफ्ट, थर्ड राइट। सबसे पहले लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 7R। मैंने क्या बोला? अगर फ्रॉम राइट दिया है, अगर फ्रॉम राइट दिया है तो उसे लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना है? 27 से माइनस कर देना है। 27 से माइनस करने पे आएगा 20 आता है सेकेंड हाफ में, 20 आता है सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ ज्यों का त्यों रहेगा। सेकेंड हाफ
जैसा था वैसा रहेगा। 20 पे आता है टी, मैंने एक फार्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी, ई जो टी, ई 5वें पे, जे 10वें पे, ओ 15वें पे, टी 20वें पे, वाई 25 पे, तो 20 पे आएगा टी। क्या आएगा? टी। यदि कंडीशन 2, कंडीशन फर्स्ट तो आप लोगों ने देख ली, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो क्या करना है हमें? 14 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 14 से माइनस करना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में होता है 13 लेटर, 13 + 1 होता है 14, सेकेंड हाफ में कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दो आधे हिस्से को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो इफ़ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे हिस्से को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो इफ़ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, ए से एम, एन से जेड, ए से एम सेम है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये उल्टे क्रम में। सेकेंड हाफ उल्टे क्रम में। सेकेंड हाफ की ट्रिक क्या है? 27 में ये 13 जो लेटर हैं इसे ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 14। सेकेंड हाफ में हमें किससे माइनस करना है? 14 से। किससे माइनस करना है? n + 1 प्लस ये 13 इधर का, किससे माइनस करना है? 40। ये एक ट्रिक है। एग्ज़ामिनर क्योंकि चाहता है कि आप इस तरीके से लिखें, आपका टाइम बर्बाद हो, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आपको ट्रिक्स मालूम हो जिससे आपके सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चन क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे हिस्से को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, इफ़ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश, ये हाफ की स्पेलिंग गलत है, HALF, if the second half of the English alphabet are written in reversed order, if the second half of the English alphabet are in reversed order, क्वेश्चन ये है इसकी कंडीशन। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बाएं से 14वें अक्षर के 7वें दाएं कौन सा अक्षर आएगा? अगर इसका दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगर इसका दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगर इसका दूसरा, इंग्लिश में दिया है, सेकेंड इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में दिया है। विच लेटर विल कम 7 to the right of 14 from left if second half of English alphabets are written in reversed order? Which letter will come 7 to the right of the 14 from left if the second half of English alphabet are written in reversed order? 7 right, 14 लेफ्ट। राइट लेफ्ट क्या होगा? राइट लेफ्ट क्या होगा? प्लस पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था? सेकेंड हाफ में हो तो किससे माइनस करना है? एस। 7R + 14 लेफ्ट हो जाएगा 21। 21 को माइनस करना है 40 से, 40 से माइनस करने पे 21 आएगा 19, 19 पे आता है एस।
दाएं से पांचवें अक्षर के पांचवें बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर आएगा। दाएं से फ्रॉम राइट, दाएं से 5 लेफ्ट 5 राइट, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 10R। मगर अगर फ्रॉम राइट दिया है तो उसे लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा 27 से माइनस करने पे आएगा 17 को अब n14 से माइनस कर देंगे 23 पे आता है W। 5 + 5 10। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना है 27 से माइनस करने पे आया है 17। फिर फार्मूला n+1 का यूज़ करेंगे। सेकेंड हाफ में अगर हो तो 14 माइनस कर देंगे, 14 माइनस करने पे आया 23 पे आता है W। बाएं से 24वें अक्षर के छठवें बाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम लेफ्ट इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। 6 लेफ्ट 24th लेफ्ट क्या हो जाएगा -18। 40 से 18 जाएंगे 22 पे क्या आता है V। अगर फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो 27 से माइनस नहीं करेंगे। अगर फ्रॉम राइट दिया है उसे लेफ्ट बनाने के लिए 27 से माइनस करेंगे 6L + 24 हो जाएगा माइनस करने पे आएगा 18। 40 से 18 को माइनस कर देंगे 22 पे आता है V। दाएं से 10वें अक्षर के छठवें दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया है। विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट if the second half is written in reversed order। 6th right 10th right जब दोनों सेम होगा राइट जब दोनों सेम होगा या लेफ्ट तो क्या होगा माइनस होगा। 10 - 6 4। इसे लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा 27 से माइनस करेंगे आएगा 23। 40 से 23 को माइनस कर देंगे आएगा 17 पे आता है Q। 6R 10R से 6R को माइनस करने पे क्या आएगा 4R। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना है 27 से माइनस करना है 27 से माइनस करने पे आएगा 23 को 40 से माइनस कर देंगे आएगा 17 पे आता है Q। बाएं से 5वें अक्षर के छठे दाएं कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। विच लेटर 6 राइट 5th लेफ्ट। राइट लेफ्ट क्या होगा राइट लेफ्ट क्या होगा
पॉजिटिव, राइट लेफ्ट क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि 11 जो है वो फर्स्ट हाफ में है, फर्स्ट हाफ जो था वो क्या था, ए से एम जो था वो सेम था, ए से एम क्या था, सेम था। 11 क्या रहेगा, सेम रहेगा। 11 पे क्या आता है, के आता है, 11 पे क्या आता है, के आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, के होगा। दाएं से 16वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर आएगा, अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया है। विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट इफ द सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटेन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। विच लेटर विल कम फिफ्थ लेफ्ट, 16th राइट, लेफ्ट राइट 21, लेफ्ट राइट 21, 27 माइनस 21 6 6। फ्रॉम राइट दिया, इसे लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, 27 से माइनस, 27 से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6। 6 जो है फर्स्ट हाफ में है, रिवर्स नहीं होगा, 6 पे आता है एफ। जैसा कि आपने देखा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। जिन छात्रों को दीप जीएस फाउंडेशन में एडमिशन लेना है वो कहाँ पर आएंगे, नियर दलाल घाट आजमगढ़। यहाँ पे आजकल जो रनिंग क्लासेस हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी की क्लास आजकल डेली 5 से 7 चल रही है। जिन छात्रों को भी एडमिशन लेना हो वो आएँ, जल्दी करें, एडमिशन लें। टाइम है 5 से 7 बजे तक। समीक्षा अधिकारी की नई बैच प्रारंभ हो चुकी है और सबसे बड़ी बात 50% डिस्काउंट। 7 मई 2024, 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर 10 मई तक 50% की छूट दी गई है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में 50% की छूट दी गई है। जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी करें, क्योंकि ये ऑफ़र सिर्फ 10 मई 2024 तक है। कब तक, 10 मई 2024। जल्दी आएँ, जल्दी पाएँ। थैंक यू। ठीक है, ठीक।